हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति टॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी से लोग पूछने लगे हैं कि पुरुषोत्तम मास कब पड़ रहा है, क्योंकि नियम है ना कि पुरुषोत्तम मास या मल मास के बाद आप किसी भी नए व्रत का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, ना उस मास में किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या उनके मन में भी बहुत दुविधा है, पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है, कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, तो आइए दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मलवा मास कहा जाता है इसको दोस्तों। ये नारायण का मास है और इस मास के को किसी भी नाम से संबोधित किया जाने लगा, यानी मल मास से, तो वो काफ़ी नाराज हुआ। इसलिए भगवान नारायण ने स्वयं इसे अपना नाम देकर इसको पुरुषोत्तम नाम मास बताया गया। यानी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 साल में जितने भी मतलब लीप वर्ष होते हैं, एक या एक से अधिक होते हैं, उन दिनों को मिलाकर और इस तरीके से करके पुरुषोत्तम मास बना। यानी एक मास जो अधिक मास, जिनको हम मल मास भी बोलते हैं, वो मास बना। तो जो यह मल मास है, वो मल मास में क्या करना चाहिए, सारी बातें आपको बताती हूँ दोस्तों। देखिए, मल मास के पहले, यानी जो यह मल मास प्रारंभ हो चुका है, उससे पहले जो कोई भी प्रारंभ करना चाहता है व्रत आदि, तो वह कर लीजिए। या कोई भी व्रत है तो आप उसे करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नया कोई व्रत अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो अब मल मास के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ लोग जो हैं 3 महीने के बाद फिर से नया व्रत प्रारंभ करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पूरे साल अब व्रत नहीं कोई नया उठाएंगे। कब तक नहीं उठाएंगे? जब तक वो साल ना बदल जाता हो, यानी चैत मास ना आ जाता हो, तब तक की नहीं उठाते हैं। बाकी देखिए, अपनी अपनी परंपरा उठाना तो नहीं चाहिए जब तक नया साल ना आ जाए। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आइए बताती हूँ कि मल मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए, मल मास जो है वो प्रारंभ हो रहा है 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। यानी 17 मई को शुरू हो रहा है और 15 जून को यह मलमास समाप्त हो रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे जो व्रत त्यौहार आएंगे, जैसे सावन में तीज, या फिर भादों में तीज, या सावन के व्रत हैं जो 16 सोमवार, अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर कोई भी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, या एकादशी है, या पूर्णिमा है, या जो भी कोई व्रत आप करना चाहते हैं, तो वो 17 मई के पहले ही आप अपना व्रत उठा लीजिएगा। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वह संशय में आ जाते हैं, कि दुविधा में आ जाते हैं कि हमें इस व्रत को जो है वो मल मास में या मल मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ें तो आप जान लीजिए, कोई नया कार्य या मुंडन, गृह प्रवेश, या कोई भी नया काम, नया घर खरीदना हो, घर बनाना, तो ये काम आपको उसमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग परेशान होते, घर बना लिया लेकिन उसका लिंटर मतलब ना होने की वजह से उसका लिंटर जो है वो नहीं बन सकता, काम नहीं शुरू करा दिया। उस काम में आपको कुछ भी और कोई दिक्कत नहीं है, मेन काम शुरू कराने की बात होती है। तो उस मुहूर्त में देख लीजिएगा, बाकी काम आप शुरू करा सकते हैं, लेकिन शुरुआत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब अगली चीज़ ये आती है कि और क्या कर सकते हैं। देखिए, कपड़ा लेना हो, कुछ करना हो, सब कुछ कर सकते हैं, बस जो बड़े बड़े काम बताती हूँ उन्हें मत करिएगा। और किसी व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता है। अगर कुछ व्रत ऐसे हैं, आजकल लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं, उनको भी करना है उद्यापन, तो 16 सोमवार है उनका उद्यापन करना। जो भी ऐसे व्रत हैं उनका उद्यापन रुक ही नहीं सकता, उनको कर लीजिए। बाकी तो टाला जा सकता है, उस व्रत को टालिए और उद्यापन भी ना करिए। नया कोई व्रत भूल कर भी ना उठाइए। इस विशेष बात में आपको ज़रूर ध्यान देना है, हैं। और आप बढ़िया कर सकते हैं।
जैसा कि पुरुषोत्तम मास जो होता है, भगवान नारायण ने जिस चीज़ को अपना नाम दे दिया स्पेशल, तो वो हो ही गई। तो अब इस मास में क्या आप कर सकते हैं? देखिए, अगर बस चले या बल चले तो चले, सामर्थ्य चले, रोज शिव मंदिर जाइए। आप रोज जाते हैं ना, हजारों की तपस्या पूर्ण फल देने वाला जो होता है वो शिव पुराण में कहा गया है। यह मास होता है, रोज शिव मंदिर जाइए, काली तिल अवश्य चढ़ाइए। ठीक है। पहला कार्य ये कर लीजिए कि हर सोमवार को आपको इस पूरे पुरुषोत्तम मास में आपको बेबे वृक्ष होता है उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है दोस्तों। आपके ऊपर तो यह कार्य करिए आप अपने लिए। और क्या करना है, एक विशेष कार्य यह भी है जिसे आपको ज़रूर करना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्रार्थना है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और आपको आगे की जानकारी आपको हर उसकी हम लोग देते रहते हैं। पुरुषोत्तम मास में आपको हो सके तो एक मास यानी नारायण परायण बोला जाता है, मास परायण। संपूर्ण मास का रामायण खत्म कीजिए और अपने घर में बैठिए, और काफ़ी छोटे छोटे जो उपाय हैं ना, आजकल बड़े चले हुए हैं, तो आप मतलब जो भी हो गया, छोटे छोटे उपाय चले हुए हैं। लेकिन एक चीज़ कान खोल कर सुन लीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस चीज़ में आपको एफर्ट नहीं डालते यानी मेहनत नहीं करते, वो चीज़ उतनी ही आपको देती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो मेहनत से मत जी चुराइए। कोई कह देता है कि या यहाँ रख दीजिए आप अमीर बन जाएंगे, बस एक दिन कर लीजिए आपका भाग्य चमक जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी। बैठे बैठे बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। मेहनत, जिस चीज़ में जितना गुड़ डालोगे मिठास उतनी ही आएगी दोस्तों। अगर आप मेहनत करोगे किसी चीज़ के लिए तो करके देखिए, आपका चमत्कार ना हो तो कहिए। लेकिन मेरी बातें यह है कि थोड़ी मेहनत करने वाले से ही चीज़ें होती हैं सुनने में, क्योंकि आनंद आता है ना। तो वो चीज़ें सुनने की, एक दिन यहाँ पे एक चीज़ रख दीजिए और दरवाजे पे यह चीज़ बांध दीजिए, और ऐसा करने से आपका घर में खुशियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सुनने से वो अच्छा तो लगता है, दिमाग को शांति पहुंचाता है, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। अब सही बात यह है कि एक दिन करोगे और करते हैं, निराश होते हैं, और निराश होकर सबसे पहले आपका विश्वास उठ जाता है। हर ज्योतिष से आपका विश्वास उठ जाता है, जबकि गलती आपकी है। आपको समझना नहीं है ना, फ़र्क मतलब आपने समझा कि किस चीज़ को करने से क्या होगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस उपाय में आपको मेहनत कराया जा रहा है वो असल उपाय है। जिस उपाय में आपको रातों रात अमीर बनने का लालच दिया जा रहा है वो कुछ है ही नहीं, मनगढ़ंत चीज़ है। ध्यान रखिए। तो आप बात कर रहे थे नारायण पे, हम लोग रामायण पे बात कर रहे थे कि मास पारायण होता है। एक मास में पूरे आपको रामायण को ख़त्म करना होता है। तो अब आपको मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत करिए, लेकिन विश्वास से कहती हूँ जो मांगेंगे वो मिलेगा दोस्तों। इसी पुरुषोत्तम मास में आप रामायण खत्म कीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। वह लोग तो ज़रूर मेरे कहने पर ये कर लें, अगर समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वह लोग ज़रूर कर लेना। जिनके घर में बहुत लड़ाई होती है, बच्चे बात नहीं मानते, पति नहीं मानते, उन लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए मास पारायण। एक बार करिए दोस्तों, मेरे कहने से करके देखिए। दूसरा कार्य मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दूसरा कार्य ये है कि आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आप थोड़ा थोड़ा चाहें तो एक महीने में ख़त्म कर दिए, जैसा आपको ठीक लगे। या दोनों ग्रंथों का पाठ ना सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। आप करिए और करके इसका आनंद देखिए, कैसे आपके जीवन में लाभ मिल रहा है। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए, आप सब कुछ तो मैंने बता दिया पुरुषोत्तम मास का। बस जो सावधानी मैंने शुरू में आपको बताई ना, आप उसको बस ध्यान कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं।
और एक चीज़ आप कर सकते हैं, पुरुषोत्तम मास में तीनों चीज़ें जो बताई हैं ना वो शास्त्रीय हैं, यानी शास्त्र की बातें हैं, कोई अड़बड़ सड़बड़ बात नहीं है, शास्त्र की बात बताई हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पुरुषोत्तम मास जो होता है या मल मास में अगर आपके घर में भगवान विष्णु की कोई तस्वीर है तो आप उनको हो सके तो पंचामृत से स्नान कराइए और उस पंचामृत को आप घर वालों में या स्वयं भी आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। और हो सके तो पूरे पंच जो यह मास है, मतलब इस महीने में आप नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों। आप नहीं कर सकते तो सुनिए, आजकल जो व्यवस्थाएं बहुत हैं, आप सुनिए, पुरुष सूक्त का पाठ चलाकर नारायण को अभिषेक करिए और यह भाग्य बदलने वाले कार्य हैं दोस्तों। आप करके देखिए, आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार होगा, बदलाव होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।